उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था और वो सरकारी टीवी के मुताबिक कराची में 19 अप्रैल 1960 को पैदा हुए थे। उनकी उम्र 4 साल थी कि वालिद का इंतकाल हो गया और उनके खानदान को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कराची में जिस इलाके में रिहाइश पजीर रहे वहाँ करीब कवालों के भी घर थे। बचपन और लड़कपन में उनकी दोस्ती उन कवालों के बच्चों से रही और जब होश संभाला तो अपने महल्ले के मुख्तलिफ किरदारों समेत मशहूर फिल्मी अदाकारों के बोल चाल और अंदाज की नकाली करने लगे। यही वजह थी कि उमर शरीफ की बजिल्ला संजी, जुमलेबाजी और लतीफ़ा गोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। स्कूल के बाद उमर शरीफ जब गली महल्ले में निकलते तो उनके इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होता और वो उन्हें हंसाने में मसरूफ हो जाते। उमर शरीफ ने पहली रात ही करिश्मा कर दिखाया था। उमर शरीफ सिर्फ 14 साल की उम्र में थिएटर से बतौर अदाकार वाबस्ता हुए। उनकी स्टेज अदाकार बनने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कराची के आदमजी हाल में जारी स्टेज ड्रामे के एक गुजराती अदाकार को अपने अजीज की वफात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा तो शो से 2 घंटे कबल उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का पलंदा हाथ में यह कहकर थमा दिया गया कि तुम्हें ज्योतिषी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे के लिए 3 बार एंट्री देना थी। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद फनकार बताते हैं कि पहली एंट्री पर ही उमर शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। 14 साल के उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5,000 रुपए और 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। और फिर उन्होंने इस मैदान में अदाकारी के अलावा बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार भी अपने फन का लुआ मनवाया। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। बहरूपिया वो खेल था जिसमें उमर शरीफ का टैलेंट खुलकर सामने आया। और फिर बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पे ने उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी वो मकबूलियत अता की कि उमर शरीफ बरसगीर के पसंदीदा मज़ाहिया फनकार बन गए। ड्रामा बकरा किस्तों पे की मकबूलियत इस कदर थी कि उमर शरीफ ने उसके 5 पार्ट बनाए। उमर शरीफ ने पहली बार स्टेज ड्रामा रिकॉर्ड करने का रिवाज भी डाला। यस सर ईद, नो सर ईद उमर शरीफ का पहला ड्रामा था जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। स्टेज ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग ने उन्हें बरसगीर समेत दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी बोलने वालों का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया था। जब उमर शरीफ मुनव्वर शरीफ के घर के दीवारें चूमते रहे। उमर शरीफ लड़कपन से ही बरसगीर के बेमिसाल मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर शरीफ के दीवाने थे। उनका कहना था कि मुनव्वर शरीफ मेरे रूहानी उस्ताद हैं। कैरियर की इब्तिदा में उमर शरीफ ने अपना नाम उमर शरीफ भी रखा, लेकिन 70 की दिहाई में मिस्री अदाकार उमर शरीफ की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया की नुमाइश हुई तो जवान साल मोहम्मद उमर शरीफ बन गए। चंद माह कबल एक टीवी इंटरव्यू में मुनव्वर शरीफ से मुतल्लिक अपने जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन जैसा आदमी और फनकार मैंने नहीं देखा, ना मुझे कोई इन जितना अच्छा लगा। हमारे मुल्क के आर्टिस्ट बड़े आला हैं, लेकिन सच कहता हूँ मुनव्वर शरीफ दुनिया में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। उमर शरीफ बताया करते थे कि उनकी बदनसीबी रही कि वो जिंदगी में मुनव्वर शरीफ से मुलाकात न कर सके। वो बताया करते थे कि एक मरतबा कराची के एक होटल में मुनव्वर शरीफ से मुलाकात करने अपने दोस्त सहाफ़ी परवेज मजहर के साथ गए थे, लेकिन मुनव्वर साहब की मसरूफियात के बहस मुलाकात न हो सकी। उमर शरीफ के मुनव्वर शरीफ से अकीदत का ये आलम था कि एक बार कराची से लाहौर आए तो दातागंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद सीधे टैगोर पार्क में मुनव्वर शरीफ के घर गए और घर की दीवारें चूमते रहे। 90 की दिहाई में उमर शरीफ कराची से लाहौर मुंतकिल भी हुए, जहां उन्होंने अक्षरा में शम्मा सिनेमा को लाहौर थिएटर में बदल दिया। मज़कूरा थिएटर में उमर शरीफ ने कई यादगार ड्रामे किए। 400 से ज़ायद गेट अप किरदार और लब्बू लहजा स्टेज ड्रामों के साथ साथ उमर शरीफ ने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 निगार अवार्ड भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हिसाब, कुंदन, बेरूपिया, पैदागीर, खानदान और लाट साहब शामिल हैं। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल पर भी शोज किए और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज़ायद बहरूपियों में नजर आए, जो कि एक रिकॉर्ड है।
इस शो के लिए उमर शरीफ के साथ काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट उमर नवाब का कहना है कि मैंने और मेरे वालिद नवाब अली ने उमर शरीफ साहब को 400 से ज्यादा गेट अप दिए और उन्होंने इतने किरदार और लब्बू लहजे अख्तियार किए। सीनियर कॉमेडियन खालिद अब्बास डार हूं या सुहेल अहमद या फिर उनके साथ काम करने वाले हनीफ राजा, शहजाद रजा, सभी उनकी टाइमिंग और फिल्म बधाइया जुमलेबाजी के मदा थे। उमर शरीफ की यही टाइमिंग और जुमलेबाजी थी जिसने उन्हें बरसगीर के मज़ाहिया फनकारों में मुमताज किए रखा। पाकिस्तान और इंडिया के नामवर फनकार मानते हैं कि आधा लाफ्टर उमर शरीफ का लब्बो लहजा था। इन फनकारों का कहना है कि उमर शरीफ का मुशाहदा जबरदस्त था और स्टेज पर खड़े होते तो बात से बात यूं अदा होती जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। उमर शरीफ ने बिग बी को इतना हंसाया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वैध मज़ाहिया फनकार हैं जिनके प्रस्तार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सब उनके मदा थे। एक मरतबा उमर शरीफ बम्बई गए तो अदाकारा फराह और तब्बू रोजाना घर से खाना पकाकर उस होटल लाती रही जहां उमर शरीफ कयाम पजीर थे। फराह ने बताया था कि जब वो डिप्रेशन का शिकार हुई तो उनके ससुर ने उमर शरीफ के मज़ाहिया ड्रामे देते हुए कहा था कि इन्हें देखो। फर्रा के मुताबिक उमर शरीफ के ड्रामे देखकर वो इतना हंसती थी कि उनका डिप्रेशन दूर हो गया। दुबई में होने वाले जी सनी अवार्ड में राकिब अल-हरूफ को उमर शरीफ के साथ शिरकत करने का मौका मिला। ये वही तकरीब थी जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों ने उमर शरीफ का जादू देखा था। तकरीब में उमर शरीफ स्टेज पर आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को मुखातिब करते हुए कहा कि आज पहली बार मैंने अमिताभ बच्चन साहब को जिंदा देखा है, यानी लाइव बराह रास्त देखा है। उमर शरीफ ने गुफ्तगू का आगाज किया तो अमिताभ बच्चन संजीदगी से सुनने लगे, लेकिन चांदी लम्हों बाद हंसते हंसते और फिर कह के लगाते अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू आ गए। इस तकरीब में यह हकीकत भी सामने आई कि इंडिया कॉमेडियंस उमर शरीफ से मुतासर ही नहीं बल्कि उन्हें अपना गुरु मानते हैं। बॉलीवुड के नामवर मज़ाहिया अदाकार जावेद जाफरी का कहना है कि वो लड़कपन से उमर शरीफ के दीवाने थे और उन्हें उनके ड्रामों का हर जुमला और हर हरकत अजबर है। जानी लीवर का कहना है पाकिस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि वहाँ मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे कॉमेडी स्टार्स पैदा हुए। उमर शरीफ ने 3 शादियां की थी। समा टीवी पर निदा यासिर के शो में उन्होंने बताया था कि उनकी पहली बीवी उनकी पड़ोसन थी, उनका घर में आना जाना था और वो उनकी वालदा का ख्याल रखती थी, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई और ज्यादा नहीं चल सकी, जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा जरीन गजल से की। उनकी तीसरी बीवी जरीन ही उनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी, जबकि दोनों में प्रॉपर्टी के मामले पर एक केस सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत था, जहां उमर शरीफ ने दरखास्त की थी कि उनकी यादाश्त कमजोर है और उनकी अहलिया ने उनसे गिफ्ट डेड पर दस्तखत करवा लिए थे और वो 11 करोड़ रुपए मालियत का फ्लैट फरोख्त करना चाहती थी। ताम इस फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उमर शरीफ की जिंदगी में एक बड़ा सदमा उनकी नौजवान बेटी हिरा शरीफ की मौत का भी था, जिनकी गैर कानूनी पेवंदकारी के दौरान हलाकत हो गई थी। उनके बेटे ने IFIA को एक दरखास्त दी थी कि लाहौर के एक डॉक्टर ने उनसे 34 लाख रुपए लिए थे। उसके बाद कश्मीर मुंतकिल किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद हिरा की हालत बिगड़ गई और उसका इंतकाल हो गया। वो बेटी का जिक्र करते रंजीदा हो जाते थे। चंद माह कबल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने उमर शरीफ के मदाहों को अफसुर्दा कर दिया था। इस तस्वीर में वो व्हील चेयर पर बैठे थे, जबकि उनकी शेप बड़ी हुई थी। यह तस्वीर सामने आने के बाद हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत ने उनका इलाज करवाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने 4 करोड़ रुपए भी जारी किए, जिसके बाद उन्हें कराची से खसूसी एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा था, जहाँ उनके दोस्त उनका इलाज करवाने की यकीन दहानी करवा चुके थे।